हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आरजे टीचिंग सेंटर दलोहाट में। आइए हम सब अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जानेंगे, जो कि क्लास 10 के बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। और मैं आप सबको बता दूं कि आरजे टीचिंग सेंटर दलोहाट का ये पहला वीडियो है। और आज जो है दुर्गा पूजा का नवरात्रि भी पहला पूजा है, तो आप सबको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो आइए अब हम सब शुरू करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10 का 12वां चैप्टर। तो जैसे कि हम अपने बुक में देख पा रहे हैं, प्रश्न वाले 12.1 का पहला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिया हुआ है हम लोगों का, 19 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, एक है 9 सेंटीमीटर का। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होती है। यानी कि हमारे पास दो वृत्त दिया हुआ है, दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिस वृत्त की इन दोनों वृत्तों की परिधि, यानी कि इन दोनों वृत्तों की परिधि को हमको पहले ज्ञात करना है। उसके बाद जो है एक नई वृत्त की परिधि हम लोगों को ज्ञात करनी है। आइए अब हम सब इसको सॉल्व करने का शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 का सॉल्व देखते हैं। तो जैसे कि बोला है क्या, 19 सेंटीमीटर का एक वृत्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वृत्त बना लेते हैं। ये 19 सेंटीमीटर का वृत्त है, 19 सेंटीमीटर। और एक वृत्त हमारे पास है 9 सेंटीमीटर का, यहाँ 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे दो वृत्त आ गए हम लोगों के पास, तो हम लोग लिख सकते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, जो कि हम लोगों के पास दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दो वृत्त की त्रिज्या दी हुई थी, तो हम लोग जो है यहाँ पे उस हिसाब से लिख लिए 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोग इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का परिधि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चूँकि आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर ये हम लोग जान गए। यहाँ बोला है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, तो हमारे पास दो वृत्तों की परिधियों का योग है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि, यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ r1, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई r1 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त का r2 माने हैं, तो 2 पाई r2। यहाँ 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, सेम अंक है, यहाँ r1 प्लस r2। उसके बाद यहाँ पे 2 पाई और r1 का हमारे पास कितना दिया हुआ है मान, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ 19 लिख देंगे। r2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 2 पाई और 19 और 9 कितना होता है 28 दिया हुआ है, तो 28 दूनी कितना होता है 56 पाई। यहाँ पे परिधि बोला है तो सेंटीमीटर कर देते हैं। 56 पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन हम लोग इसको जो है सॉल्व नहीं करेंगे अभी, 22/7 नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आगे और भी हम लोगों को करना है। अब बोला है क्या कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक नई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों, जो हम लोग अभी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात किए, वृत्त की परिधि का ज्ञात किए। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे माना लिख देते हैं, माना
माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर दे देते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर दे देते हैं, स्मॉल आर सेंटीमीटर। तो अब जो है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से तो नए वृत्त की परिधि, नई वृत्त की परिधि बराबर जो था क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, बराबर बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तियों की परिधियों के योग। तो हम लोग 19 और 9 सेंटीमीटर वाला वृत्त का परिधि ज्ञात कर चुके हैं, जो कि हम लोगों के पास मान आ चुका है कितना, 56 पाई। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 56 पाई लिख देंगे, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं किए थे। तो नई वृत्त की परिधि कितना हो जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, वही सूत्र लगेगा जो सूत्र हम लोग पहले इसको वृत्त की परिधि का सूत्र जाने थे, 2 पाई आर। तो अब जो है इसी में वही सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर बराबर यहाँ पे कितना होता है, 56 पाई। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आर बराबर 56 पाई, और यहाँ पे 2 पाई जो है एक दूसरे से गुना का संबंध है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं बराबर के उस पार जाने से यहाँ गुना का संबंध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा। तो पाई पाई ऊपर नीचे कैंसिल, और यहाँ 28 दूनी कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। तो यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे, आर बराबर कितना हो, 28 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर 28 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जो है लिख सकते हैं, अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना निकला है हम लोगों का, 28 सेंटीमीटर। कितना निकला, 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। जैसे कि सवाल में बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग 28 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिए, जो ये दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सही मायने में योग बराबर होगा, यहाँ 19 और 9 होता है 28, और नया वृत्त का त्रिज्या भी निकला मेरा कितना, 28। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।